सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। ईद नजदीक है पर ईद की खुशियां बरकरार रहें, इसलिए इस बार हमें जिम्मेदारी के साथ ईद मनानी होगी। यह आपको तय करना है कि ईद की खुशियां कहीं इस दुनिया के लिए मातम न बने। तो ईद मनाएं पर कोरोना से बचकर। ईद नजदीक है और कोरोना पूरे विश्व की छाती पर बैठा है। लड़ाई जिंदा रहने की। अब ये हमको तय करना है कि भविष्य कैसा होगा। हमारी कुछ हरकतें पूरे भविष्य की कहानी कह देंगी और हमें बस यही ध्यान भी रखना है। तो बस ध्यान रखें, इस ईद कोरोना से बच के समझ लीजिए इस ईद क्या करना है और क्या नहीं करना। नमाज घरों में पढ़ें, लोगों से गले न मिलें, एक दूसरे से हाथ न मिलाएं। ईद के दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न किसी को घर बुलाएं, न किसी के घर जाएं। इस ईद सबको फोन पर मुबारकबाद दें। याद रखें, एक गलती आपके आलोचकों को आप पर सवाल उठाने का मौका दे देगी। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। हमने कोरोना को रामनवमी में पटखनी दी, हमने कोरोना को सरहुल में पटखनी दी। अब हमें इस ईद भी कोरोना को हराना है। तो साहब घर में ही सेवैयों का आनंद उठाएं। ईद मुबारक। इतिहास में ईद अजीब तरह की ईद होगी इस बार, जब लोग गले नहीं मिलेंगे, घर पर मेहमान नहीं आएंगे, ईदगाह में ईद की नमाज नहीं होगी। फिर कैसे मनाई जाएगी ईद? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए इस बार ईद मनानी कैसे। ये ईद कितनी अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। ये तस्वीरें पिछले साल की, जब ईदगाह में भीड़ होती थी, कंधे से कंधा टकराता था तो कोई बुरा भी नहीं मानता था। मगर इस बार ईद क्या, 2 महीने से सामान्य नमाज भी मस्जिद में न पढ़ी जा सकी, रमजान की तरावीह भी न पढ़ी जा सकी। अंजुमन इस्लामिया के सदर के मुताबिक बीमारी का तकाजा है तो घर पर सादगी से ही मनानी पड़ेगी। ईद की नमाज भी हम लोग घर में पढ़ेंगे और जो पैसा लोग खरीदारी में किया करते थे, नए कपड़ों की खरीदारी में और दूसरी चीज़ों में जो है खर्च करते थे, ये हम लोग खर्च जो अब करेंगे, ये जो ज़रूरतमंद है, जो मुसीबत ज़दा है, उनकी मदद के लिए करेंगे। यही जो है तालीम भी दिया गया है मज़हब का। तो हम लोग इसको इसी ढंग से ईद मनाएंगे। चूंकि रमजान बगैर तरावी के गुजरी तो खुद मुस्लिम समुदाय ने अपील जारी की कि लोग नए कपड़े ना बनाएं, बल्कि नए कपड़ों के पैसे से गरीबों की मदद करें। खुद मुस्लिम संस्थाओं ने सरकार से अपील की कि वो ईद के समय बाजार न खोलें। मुस्लिम युवा जानते हैं कि इस बार ईद सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले के साथ मनाना है। जैसे सबसे पहले चीज जो ईद का, जो सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहें कि हिंद पीढ़ी जो है कोरोना मुक्त हो गया, ये खुशी की बात है। और जहाँ तक ईद की बात है तो हम लोग को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना है। ईद मनाना जिसे घर में रहना, आपको नमाज भी घर में पढ़ना है, किसी गले नहीं मिलना, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। जो लॉकडाउन में जो सरकार ने जो बात बताई है उसका हम उनको पालन करना है। जिस तरह अलविदा जुमे की नमाज घर पर पढ़ी गई, उसी तरह मुसलमानों से अपील की गई कि ईद की नमाज 4 रिकात शुक्राना घर पर ही अदा करें। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ईद की जो मुबारकबाद है वो ईद एक मुबारक त्योहार है। अब ये मुबारक त्योहार कितना मुबारक रहेगा ये आपको तय करना है। इस ईद को आप कैसे मनाएंगे ये भी आपको तय करना है, पर कैसे मनाएंगे, जैसे मनाएंगे वही तय करेगा कि इस देश में कोरोना की स्थिति क्या रहने वाली है। हमारे साथ धनबाद डीसी फिलहाल जुड़ चुके हैं अमित कुमार साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। अमित साहब, ईद आने वाली है, ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद कि आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया।
पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से मैं एक आम नागरिक के तहत आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं। अब ईद की बात करते हैं। आज यहां कोई सियासी बात नहीं होगी, आज बात सिर्फ पॉजिटिव बात होगी। ईद को लेकर के आपकी अपील क्या होगी झारखंड वासियों से जो ईद का त्योहार मना रहे हैं? धन्यवाद अभिषेक जी इस हौसला अफजाई के लिए। खास तौर पे मेरी अपील सभी धनबाद वासियों से यही होगी कि वो इस ईद के पावन त्योहार में खुशियां मनाएं, लेकिन सामूहिकता से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक अनूठी मिसाल जो है वो प्रस्तुत करें। आपने देखा होगा कि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग द्वारा इस कोरोना के खिलाफ जो है वो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। तो इसमें तमाम त्योहारों को मनाने का तरीका बदला है और ये परिस्थिति बने हैं। तो हमें लगता है कि ईद इस बार काफी सादगी से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है वो मनाया जाएगा। यही मेरी अपील होगी और यही मैंने सभी लोगों से अपील भी की है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार ईद मनाई जाएगी। तो हमारे साथ रांची के डीसी राय महिमापत रे साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीसी साहब आपका। सबसे पहले तो पूरे झारखंड की तरफ से आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को भी साधुवाद कि आप लोगों की इस हिम्मत के कारण ही फिलहाल झारखंड सर उठाकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। और बहुत अच्छी खबर आपके लिए भी है, रांची के लिए भी। आप ही ने आज बताया कि भाई बहुत जल्दी ये रांची जो है, हमारी प्यारी रांची, वो कोरोना फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, इसके लिए पूरे झारखंड की तरफ से आपको थैंक यू। ईद बिल्कुल नजदीक है, तो ईद के लिए झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश है, रांची वासियों के लिए क्या संदेश है, महिमापत जी? देखिए, मेरा यही संदेश है कि रांची जिला प्रशासन आपकी सभी जरूरतों के लिए मुस्तैद है। ये इस इबादत के पर्व पे अपने घरों में रह करके ही इस बार दुआ करें और दुआ करें कि जल्द ही हमें कोरोना से राहत मिले। और इस बार महिमापत जी यहां पर एक सवाल यह है कि जैसे अब नमाज है, नमाज को लेकर के जाहिर सी बात है प्रशासन की तरफ से आदेश यह है कि अपने घरों में रह करके नमाज पढ़ें, लेकिन तस्वीरें कभी कभी ऐसी आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। जैसे बोकारो से कल एक तस्वीर आ जाती है कि लोग नमाज पढ़ रहे थे एक जगह जुड़ करके, सब लोग ठीक है नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस का काम था समझाना, पुलिस गई समझाने के लिए, लेकिन वहां पर लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। तो ऐसी तस्वीरें कम से कम हमारे झारखंड से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि सामने आए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, हमारे यहाँ पे भी अलविदा की नमाज हुई थी, तो ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं आई थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रांची के जो अमन पसंद लोग हैं वो किसी भी परिस्थिति में रांची को शर्मसार नहीं होने देंगे। और जो जैसे मैंने कहा, इस बार इबादत घर से ही करेंगे, ना ईदगाह पे और ना मस्जिद पे जाकर के, क्योंकि MHA के ऑर्डर 144 के ऑर्डर लगे हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी जो क्या कहते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, वो नहीं खुल सकते। जी का अमित कुमार साहब, अभी बोकारो का ही एक बार जिक्र करते हैं, चूंकि धनबाद से काफी नजदीक है बोकारो की जो तस्वीरें थी, तो वो धनबाद के लिए बहुत अच्छी तस्वीरें यूं कहें कि नहीं हो सकती, पूरे झारखंड के लिए वो अच्छी तस्वीरें नहीं हो सकती, बोकारो के लिए तो अच्छी तस्वीरें नहीं थी। तो ऐसे जहां पर अगर ईद के तरफ से आपकी तैयारियों की बात की जाए तो क्या तैयारियां आपके तरफ से हैं ईद को मुकम्मल करने की इस बार? मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रशासन ने तैयारियां की हैं, उसको देखते हुए अगर हम कहें तो कमेटी के साथ लगातार जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, माध्यमों से अपील की बात हो, या फिर जो है वो हम लोगों ने सभी के विश्वास लेकर के इसमें कम्युनिटी के थ्रू मैसेज करते हैं कि वो इस बार ईद का त्योहार जो है वो घरों में ही मनाएं और बहुत ही सादगी के साथ मनाएं। इस बार ईद का जो दुआ हो वो कोरोना को खत्म करने के लिए हो और ये सामूहिक रूप से जो हो। मेरा
जहां तक धनबाद जिला प्रशासन का सवाल है, हम लोगों ने पर्याप्त जो है वो व्यवस्थाएं की हैं। फोर्स मैजिस्ट्रेट्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर। साथ ही साथ उससे हम लोग कर रहे हैं, जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ईद का जो त्योहार है वो पूरी खुशियों के साथ होगा। किसी भी तरह से इसमें किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जो है वो सचेत है और पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, यही सवाल मैं राय साहब आपसे भी पूछूंगा। महिमापत जी, हिंदपीढ़ी के लिए थोड़ा सा ये मामला और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसलिए क्योंकि हिंदपीढ़ी अब कंटेनमेंट जोन में था, अब तो खैर नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट जोन रह चुका है, तो वहां के लोगों को ईद मनाने में कुछ विशेष ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। से कर रहा है कि नाम भी ज्यादा पहले करेक्ट करना चाहूंगा, सीधी सी बात है कि किसी भी परिस्थिति में अभी भी हिंदपीढ़ी कंटेनमेंट जोन है। जी, तो जाहिर कंटेनमेंट जोन को हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं। जी जी, लेकिन वो सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के उपरांत जो भी वो आएंगे, ऐसे लोग जिनको पास ILI सिम्टम्स हैं, मतलब बीमार हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद ही कुछ इलाके हिंदपीढ़ी के खुलेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो चैलेंज हिंदपीढ़ी के लिए आपका और अभी भी कंटेनमेंट जोन है। ऐसी स्थिति में हिंदपीढ़ी के लिए तो आपका चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां की कुछ विशेष तैयारी साहब? जी, वहां पे विशेष तैयारी है, फोर्स वगैरह भी रहेगी, मजिस्ट्रेट भी रहेगी, और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना हो। जहां तक राहत सामग्री है, खासकर ईद के मौके के लिए जो खासकर चीजें लगती हैं, जैसे खोया लगता है, दूध लगता है, उसको हम लोग स्पेसिफिकली घर तक पहुंचवा रहे हैं वॉलंटियर के माध्यम से। अच्छा, तो यानी पूरी तैयारी। चलिए, बोकारो डीसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बातचीत कर रहे हैं मुकेश साहब यहाँ पर। बोकारो से कल कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जो तस्वीरें शायद मानवता के लिए अच्छी नहीं कही जाए हो, ऐसी तस्वीरें हम चाहते हैं कि नहीं आए सामने। तो ऐसे अगर बोकारो ईद बहुत नजदीक है, तो बोकारो के लोगों से आपकी अपील ईद को लेकर के? बहुत बहुत नमस्कार। बोकारो की जनता से अपील है कि ईद को हम लोग बिल्कुल उत्सव धर्मी तरीके से मनाएं, लेकिन अपने घरों तक सीमित रहें। हम लोग निश्चित तौर से ये पर्व जो है सामूहिकता में बहुत ज्यादा यकीन रखता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना जैसी महामारी की वजह से ये इजाजत किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम लोग निश्चित तौर से एक संकट के दौर में हैं, लेकिन हम आने वाले वर्षों में खूब इसी मोहब्बत और प्यार से ईद मना सके, इसके लिए बेहद जरूरी है कि इस बार की ईद जो है अपने परिजनों के साथ, अपने घर वालों के साथ घर के भीतर सीमित रहते हुए मनाया जाए। और चूंकि कोरोना में फिजिकल कांटेक्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जैसे ही आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप अगर कोई कोरोना से कोई इन्फेक्टेड आदमी है तो बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकता है। इसलिए इवन अपने परिजनों को भी इन चीजों से बचा के रखने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग अपने घरों तक रहें। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके जरिए भी लोगों से, और लगातार हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी अपील कर रहे हैं कि लोग जो है इस बार ईद को मोहब्बत से, प्यार से घर वालों के साथ मनाएं। बाकी लोगों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज करके, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोग एक दूसरे को बधाइयां दें, प्रेषित करें। और एक बार जब हम इस महामारी से निपट पाए तो आने वाले वर्षों में जो रवायत रही है, जो परंपरा रही है ईद को मनाने की, आने वाले वर्षों में मना सके, इसके लिए भी बेहद जरूरी है कि इस बार की ईद घरों के भीतर मनाई जाए। चलिए, यहाँ सर एक तस्वीर जो कल साझा हुई थी बोकारो में, जहां पर पुलिस कर्मियों पर पथराव की तस्वीरें सामने आई थी, तो ऐसी तस्वीरों की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोई विशेष तैयारी, विशेष इंतजाम कुछ मुकेश साहब? ईद को लेकर ऑलरेडी जो है जो ऑर्डर है वो इशू कर दिए गए हैं। जो दंडाधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्लेस कर दिया गया। साथ ही साथ शांति कमेटी की भी जिम्मेदारी जो है बढ़ गई है। कल की जो घटना हुई थी, इनफैक्ट वो कुछ एक असामाजिक तत्वों की वजह से जो है एक जगह पे पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो है कुछ लोगों ने पथराव किया है, लेकिन उसमें भी समाज के लोग ही काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित करने में मदद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इन चीजों के ऊपर भी नजर है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको बहुत फर्मली डील करने का काम प्रशासन कर रही है और उसके भी रिजल्ट बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मोटे तौर पे इससे जो है बाकी लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं और
अभी पे बोकारो ने जिस स्पिरिट को जिंदा रखा है यहाँ पर, और मोरलेस लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव रहा है, और जिस तरह से कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला ईद भी जो है, परसों जो ईद है, उसको भी हम लोग इसी मोहब्बत और प्यार से अपने घरों के भीतर मनाएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं राय महिमापत रे साहब का रुख करता हूं। ये सवाल राय साहब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं झारखंड के रिमोट एरिया से आता हूं, रांची के एक गांव से आता हूं। जब मैं अपने गांव से वापस इस रांची शहर के लिए निकलता हूं तो सड़क के दोनों ओर, नेशनल हाईवे के दोनों ओर कई छोटे छोटे गांव आते हैं, उसमें से कई गांव ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों में आते हैं। तो ऐसे रिमोट एरियाज के लिए भी क्या हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है ईद में ध्यान रखने का? देखिए, सबसे अच्छी बात एक जो बाहर उभर के आई है कोरोना के दौरान, वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना इन लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या अपने पंचायतों में बाहर लोगों का निकलना हो, वो सबसे ज्यादा वहीं से निकल के आया है। और कई मायनों में ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों से बेटर लॉकडाउन का पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन की है। लेकिन हाँ, जहां तक रही बात जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे भी हम लोगों ने ये मैसेज भिजवाया है कि किसी परिस्थिति में कोई भी नमाज पढ़ने ईदगाह नहीं आएंगे, कोई भी मस्जिद में नहीं आएंगे और घर में ही रह के इबादत करेंगे। नहीं, यहां मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी मैं आपको अभी एक ताजा उदाहरण बता देता हूं कि मेरे पास अभी एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन रांची में जो चान्हो प्रखंड का एक गांव पड़ता है सोस, वहां से था। वहां के कुछ लोग बहुत ही उग्र थे। उनका आरोप था कि भाई कुछ लोग मुंबई से आए हैं जिन्हें क्वारंटाइन में रखने का जिम्मा प्रशासन का था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें होम क्वारंटाइन किया। उनमें कुछ वैसे लक्षण पाए नहीं गए, लेकिन वो लोग अब अपनी जिम्मेदारी को न समझ करके और रोम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उग्र लोग थे वो कानून को हाथ में लेना चाहते थे। हालांकि मैंने अपने कर्तव्य निभाया, वहां के थाना प्रभारी को तुरंत फोन किया कि आप जाइए मौके पर और इस पर एक्शन लें। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ना कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। जिनको होम क्वारंटाइन किया है, कम से कम वो भी कोई जिम्मेदारी समझे, कोई तो उन पर नजर रखने वाला, मुखिया या सरपंच, कुछ लोग जो होते हैं वो उनको इन पर नजर रखें। देखिए, ये अच्छी बात आपने बताई है जी। होम क्वारंटाइन का हम लोगों ने इसीलिए रखा है क्योंकि अगर वो अपने घर के अंदर नहीं रहते हैं तो उन पे प्राथमिकी भी दर्ज होगी। और मैं ये पर्सनली दिखवा लेता हूं कि उन पे प्राथमिकी दर्ज हो क्योंकि वो घर से बाहर निकले हैं। और ये जो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जागरूकता है कि वो तुरंत उन्होंने बताया कि देखिए ये आए हैं, ये होम क्वारंटाइन में थे और बाहर निकले थे, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि शहरी क्षेत्र में कई बार ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे पास भी काफी ऐसी कंप्लेंट आती है, जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है वो हम लोग उन पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। अच्छा, चलिए एक बार फिर से हम धनबाद का रुख करते हैं। धनबाद में हमारे साथ अमित जी मौजूद हैं। अमित जी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धनबाद में भी कोई स्पेशल रणनीति, कोई अलग सी रणनीति, ऐसी रणनीति जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा कारगर हो आपकी तरफ से? अगर हम आपके प्रश्न को सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो आप ये प्रश्न जो है वो ईद की तैयारियों को लेकर, बिल्कुल ईद की तैयारियों को लेकर ही मेरा ये प्रश्न है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितने भी हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय समिति है, उनको ये बातें जो है वो बताई गई हैं कि आज के समय में त्योहारों के जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो बदलना पड़ेगा और इसके लेकर के पूरे समुदाय को तैयार करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि लगातार जो है वो त्योहार मनाने का जो सिलसिला है और जो पद्धति है वो बदली है। अब जो समय है वो आपस में मन मिलाने का है, गले मिलने का नहीं है। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो वो भी जो है वो हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। आज की जो चुनौती है उसमें हमें हर समुदाय को इसके लिए प्रिपेयर करना है और इसमें जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन सिमेट्री है, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सूचनाएं लोगों के पास मिल रही हैं। तमाम जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से जो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं उसकी जानकारी है। हम लोग अभी ईद की तैयारियों को लेकर के विशेष तौर पे, हमने पहले भी कहा कि जितने भी हमारे मस्जिद के इमाम हैं, जो सचिव हैं, उनके साथ लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उनके माध्यम से हम लोग अपील करवा रहे हैं कि वो अपने क्षेत्रों में इसको जो है वो लोगों को राजी करें और
जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ईद के त्योहार को मनाएं, सामूहिक तरीके से नमाज पढ़ने या अन्य जो प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है वो अवॉइड करने की जरूरत है। ये परिस्थिति जन्य है और इसे हमें सब लोगों को मिलजुल करके जो है वो इसे निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही एक सवाल मुकेश साहब आपसे भी है। सवाल यह है कि सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज के समय में, और ऐसे समय में जब ईद बिल्कुल पास में है, सोशल मीडिया पर भी क्या आप लोगों की कोई रणनीति है? सोशल मीडिया पर नजर रखने को भी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इसे लेकर? जी हाँ, सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसको लगातार एक तो प्रशासन अपनी चीजों को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर रही है बहुत इफेक्टिवली, और बड़ा एक लार्जर पब्लिक डोमेन है जिसको हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी लोगों की तरफ से कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट है इसका फायदा उठाकर कई बार जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कई बार फेक फोटोग्राफ्स और बाकी तरह की चीजें इकट्ठा करके गलत सूचनाएं भी प्रेषित की जाती हैं। उस पर भी इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन भी जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की थी, हम लोगों ने बहुत इफेक्टिवली उन लोगों से निपटा और उनको जेल भेजने का काम किया है। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रॉन्ग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर से उसको बहुत फॉर्मली हम लोग उसको डील करेंगे और प्रशासन जो है उनको जो भी कानूनी आईना है वो दिखलाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कई जो बड़े पॉजिटिव इसमें पार्टिसिपेशन भी रहता है उन लोगों को प्रमोट करा जाए, और जो इवन रिलीजियस लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनको भी हम लोग जो है कॉन्फिडेंस में रख रहे हैं ताकि उनके जरिए भी ये बात कन्वे कराई जाए कि आने वाले समय की ईद के लिए जो मैं बार-बार कह रहा हूँ बेहद जरूरी है कि उसको हम तभी खुशियों पूर्वक मना सकते हैं जब इस बार की ईद जो है हम बड़े लिमिटेड डोमेन में और इस महामारी के प्रोटोकॉल के हिसाब से मनाएं। बिल्कुल। अमित जी, सोशल मीडिया पर आप लोगों की रणनीति धनबाद प्रशासन की? सोशल मीडिया के जहां तक बात है रणनीति को लेकर के, हम लोग लगातार जो है वो इस पे नजर बनाए हुए हैं। डिफरेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो ट्विटर, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसमें हमारी जो साइबर टीम है वो काम कर रही है, और जहां कहीं भी इस तरह के मैसेजेस, भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश होती है तुरंत उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। आपने देखा होगा कि धनबाद में पिछले 2 महीने में जो भी छोटी बड़ी चीजें जो है वो आई हैं संज्ञान में, पुलिस ने तत्परता से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के समय में, कोरोना के समय में बहुत ही यूजफुल टूल है इंटरैक्ट करने का और लोगों तक बातें पहुंचाने का। तो हमें लगता है कि आज के समय में हम जितना सकारात्मक माहौल बना सकते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए, उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें, और खास तौर पे जो है वो जो कम्युनल हेट्रेड के जो मामले हैं और आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाले जो संदेश हैं उसको जो है वो रोकना होगा। इसमें हम लोगों ने स्पेशली जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन हैं उनको हम लोगों ने कहा है कि कोई भी जो संदेश है उसको आप एग्जामिन करें कि वो उस ग्रुप में सर्कुलेट होना चाहिए या नहीं। अगर किसी भी तरह के तनाव पैदा करने वाले या जो भ्रम पैदा करने वाले, अफवाह फैलाने वाले मैसेजेस हैं उस पर तुरंत जो है वो तात्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए उसे रोका जाए, और पुलिस प्रशासन भी इस पे जो वो सख्ती से जो वो नजर रखे हुए है। इस तरह की कोई भी कोशिश जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग की होगी उसको जिला प्रशासन बहुत कठोरता से जो है वो कार्रवाई करेगा, और इसमें आपने प्रीवियसली भी जो है वो हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंतर्गत कई कार्रवाइयां जो है वो की भी है। जी, यही सवाल महिमापत साहब आपसे, इसलिए सवाल ये क्योंकि सोशल मीडिया मैसेज को सर्कुलेट करने का एक साधन है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि जो बातें आप कुछ लोगों तक मौखिक रूप से नहीं पहुंचा सकते, सोशल मीडिया के द्वारा वो बातें वहां तक पहुंच जाती हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी यही है कि जो बातें नहीं पहुंचनी चाहिए वो भी लोगों तक पहुंच रही हैं। तो इन दोनों के लिए क्या आपके पास कोई रणनीति अभी? देखिए, समय समय पे रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस के द्वारा ये लोगों को हिदायत दी गई है किसी भी परिस्थिति में कोई भी अफवाह ना फैलाएं। इसमें चाहे वो न्यूज़पेपर के पत्रकार हों या ग्रुप एडमिन हों, उन पे भी कार्रवाई हुई है। और अगर किसी भी परिस्थिति में ऐसा पाया जाता है तो कि गलत सूचना फैलाई जा रही है तो डीएमए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनमें नॉन बेलेबल सेक्शंस पे एफआईआर की जाएगी। और अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करेंगे? मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। देखिए,
देखिए रांची डीसी के हैंडल ट्विटर हैंडल पे करीब 55,000 से ज्यादा अधिक लोग फॉलोअर्स हैं। फेसबुक से भी लोगों के माध्यम से जाया जाता है और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है। तो हम लोगों को कोई भी सूचना पहुंचानी होती है तो जैसे आज अभी हम लोग आपके माध्यम से कर रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पे लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ एक बात और महिमापत जी जानना चाहेंगे। बहुत पॉजिटिव तस्वीर रांची की अब तक सामने आई है कि कोरोना के पेशेंट सामने आए, लेकिन रांची का जज्बा देखिए कि रांची हमेशा से लड़ने का जज्बा रहा है रांची का। इस बार भी कोरोना से हमारी जंग जबरदस्त रही और हम कोरोना को हरा के रांची वासी और जीत करके भी आ रहे हैं। तो अब रांची की जो रणनीति रहेगी वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। तो अब रांची के लोगों के लिए आपका संदेश आने वाले एटीट्यूड को लेकर के, आने वाले खतरों को लेकर के क्या रहेगा? सिर्फ ईद की बात नहीं है, इसके बाद की भी मैं कह रहा हूं। देखिए मेरा यही जी मैं सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, रांची के सभी रांची वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत मुश्किल घड़ी से वो लोग निकल के आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जंग खत्म हुई है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क उतने ही जरूरी हैं जितने पहली मई को थे जब हमारा पीक आ रहा था। हम लोग उसी तर्ज पे अभी भी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा टेस्टिंग रांची ने ही की है और उसकी एवरेज दर जो है वो भारत से भी ज्यादा है। हम लोग वो टेस्टिंग करते रहेंगे जिससे कि कोई भी आउटब्रेक हो उसको तुरंत कंटेन किया जा सके। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर सावधानी हटी तो इसमें दुर्घटना हो सकती है और ये सावधानी हर रांची वासी को दिखानी है जिससे कि वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को और अपने राज्य को इस संकट से बचा सके। बिल्कुल। एक बार फिर अमित जी आपके पास आते हैं। धनबाद की रणनीति आने वाले समय में क्या रहने वाली है? क्योंकि सिर्फ प्रशासन का जिम्मा यहां पर नहीं बनता, यहां पर धनबाद वासियों का भी जिम्मा उतना ही है। सिर्फ प्रशासन अगर अकेले चाहे तो वो कोरोना को नहीं हरा सकता। प्रशासन को वहां के स्थानीय लोगों का साथ चाहिए ही। असली हीरो स्थानीय लोग ही हैं। तो स्थानीय लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी भी परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जब आपदा की घड़ी है तो लोगों का सहयोग और उनकी भागीदारी जो है वो बहुत जरूरी है। और उनकी भागीदारी यही है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन करें। अब जो खास तौर पे अगर हम जिले की रणनीति की बात करें तो वो जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अभी जो कार्य हो रहे हैं, खास तौर पे अगर हम कहें तो टेस्ट की संख्या को बढ़ाने का, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वैब टेस्ट करें। और खास तौर पे अभी जब श्रमिकों का आना जो है वो लगातार जारी है और आगे आने वाले दिनों में ये क्रम जो है वो चलता रहेगा, ऐसी स्थिति में हम मैक्सिमम लोगों को जो है वो टेस्ट करा सकें, ये हमारी रणनीति है। साथ ही साथ सर्विलेंस का जो है वो मैं खास तौर पे ये जिक्र करना चाहूंगा कि कम्युनिटी का सर्विलेंस जो है वो हम लोग ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई सिम्टम, चाहे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम हो, ये अगर किसी भी तरह के कोई सिम्टम है तो उनको हम लोग तुरंत जो है वो चिकित्सीय सहायता और जांच वगैरह जो है वो हम लोग उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ कम्युनिटी को हम लोग जागरूक करें लगातार जो है वो, ताकि ये जो नॉर्म्स है ये सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित न रहे बल्कि जीवन का एक अंग बन जाए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को और जो मास्क एवं जो एहतियाती कदम है, जो कोरोना से लड़ने के बेसिक नियम है, उसका हम फॉलो करें। हमें निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में ये अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। जो है ये सिम्टम और ये जीवन शैली में जो बदलाव है वो कठिन है और इसके लिए हम लोगों को कम्युनिटीज को प्रिपेयर करना है ताकि एहतियाती कदम उठाते हुए वो अपना जीवन यापन कर सकें। और इसमें अगर हम कहें तो जो तमाम कम्युनिटीज हैं, धनबाद वासी हैं, उनका लगातार जो है वो सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन 4 में भी जो है वो लगातार सहयोग मिला है। जो वॉलेंटियर्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोरोना वॉलेंटियर्स की, वो
वो उनकी भूमिका काफी निर्णायक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 2000 से अधिक वॉलेंटियर्स जो है वो इस जिले में लगातार जो है वो जिला प्रशासन का और तमाम कार्यों में जो है वो सहयोग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा काम जो है वो, चाहे वो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में हो, जो श्रमिक आ रहे हैं उनके संदर्भ में उनकी सुविधाओं को लेकर के हो, इनमें लगातार सहयोग मिल रहा है। तो हम लोगों को पूरे एकजुट होकर के इस कोरोना के खिलाफ जो है वो खड़ा होना है और अपनी रणनीति को उसी अनुसार से रखना है, ताकि हम कम से कम अपने लोगों को इससे प्रभावित हो सके। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और सवाल हैं, उन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। एक बार जमशेदपुर का भी रुख करेंगे, वहां पर सहयोगी अन्य अमृता भी मौजूद है, जमशेदपुर में क्या तैयारियां हैं ईद को लेकर के वो भी देखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ईद मनाएं पर कोरोना से बचकर मनाएं, यही संदेश है हमारा। आज हम किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे पूरा समाज लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें मिलकर ही जीतना। हम मानते हैं ईद बहुत ही भावनात्मक त्यौहार है, इस त्यौहार से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जाहिर सी बात है ये साल में एक बार भी आता है, पर अगली साल अगर हम ईद मनाना चाहते हैं तो इस साल हमें बहुत ढंग से ईद को मनाना पड़ेगा, तभी शायद हम अगले साल ईद मना सकें। तो इसलिए आपको प्रशासन का साथ देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ बोकारो डीसी मौजूद हैं, हमारे साथ धनबाद के डीसी मौजूद हैं, सहयोगी अन्नी अमृता जमशेदपुर से मौजूद हैं। एक बार अन्नी का रुख करते हैं। अन्नी, जमशेदपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ईद की तैयारियों को, क्योंकि इस बार ईद बहुत चैलेंजिंग रहने वाली है, बहुत सारे नियम कायदों को मानते हुए ईद मनाना है। ईद का जो सबसे बड़ी सुन्नत है हाथ मिलाना, गले मिलाना, वो हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जमशेदपुर में क्या नजर आ रहा है अन्नी? बिल्कुल भारती, और जो भाईचारे का पर्व है और भाईचारे को जो हम दिखाते आए हैं उसको नहीं दिखाना है। कल डीसी ने न्यूज़ 11 से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा भी है कि सिर्फ कड़ाई नहीं बल्कि जागरूकता से हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो लोग खुद ही इस बात को लेकर जागरूक रहें भारती, और जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन लोगों ने पहले ही अपील कर रखी है कि लोग घर पर रहकर ईद मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जीवन को, इस क्षण को भी गुजारें, और इसके लिए किसी कड़ाई की जरूरत नहीं है, लोग खुद जागरूक हैं भारती। और खासकर मैं जमशेदपुर की बात करूं तो यहाँ जो सामाजिक संगठन है लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि इस बार का ईद कैसे मनाना है। जो बात आपने अभी कही कि इस बार का ईद जरा ढंग से मना ले, जरा अलग तरह से मना ले, तो अगली बार हम वैसा ईद मना पाएंगे जैसा हम हर साल मनाते आए। तो अब जबकि जमशेदपुर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रवासी मजदूरों और बाहर से लोगों का आना जाना लगातार है भारती, तो ऐसे में ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन, आज अब मैं बता दूं कि 3 केस आ गए हैं और अब जो है जमशेदपुर में 20, अकेले जमशेदपुर में 20 हो गए हैं, पूरे कोल्हान में 25 हो गए हैं। तो खतरे की घंटी तो बज ही चुकी थी और अब उस खतरे की ओर हम बढ़ चले हैं। तो जितना ज्यादा हो सके हम संक्रमण को रोक सके, यही कोशिश हमारी होनी चाहिए और यही जिला प्रशासन की भी कोशिश है भारती। जो प्रशासनिक तैयारी है वो तो अपनी जगह पर है कि फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, जहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा वहां लोग तैनात हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है भारती कि लगातार एसएसपी और डीसी अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ईद मनाएं, और लगातार धर्मगुरु भी इस संदेश को फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है मुस्लिम समाज के, वो भी अपने अपने माध्यमों से इसको फैला रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो विभिन्न धर्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, और इसको लेकर थोड़ा बहुत तनाव भी हो जाता है कि एक पक्ष के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचते हैं, दूसरे पक्ष के लोग जो है साइबर थाना पहुंचते हैं, तो ये सब चीजें भी हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन ने आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भी कई गिरफ्तारियां भारती की है पिछले दिनों में। तो ये सारी कवायदें चल रही है और सबके समन्वय प्रयास से ही कोरोना के साथ इस युद्ध को जीता जा सकता है भारती। बिल्कुल,
चलिए एक बार फिर से मैं मुकेश साहब का रुख करता हूं। बोकारो में मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी हैं बोकारो के। मुकेश साहब, यहां पर एक बहुत बड़ा रोल सोशल पुलिसिंग का भी हो जाता है। कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर हम देखा जा रहा है कि मजदूर जो हैं वो बाहर से पहुंच रहे हैं अपने अपने प्रदेश में, अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरे गांव में उन्हें हीन भावना से देखा जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है उन्हें। तो यहां पर सोशल पुलिसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो सोशल पुलिसिंग को स्ट्रांग करने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए? बहुत डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने बोकारो के भीतर भी की है। जो आपका सवाल है बेहद ही बिल्कुल माकूल प्रश्न है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोग के सामने है वो कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इवन कई लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में भी अपना 14 डेज का क्वारंटाइन कंप्लीट कर लिया है, बट सोशल एक्सेप्टेंस जो है, सामाजिक स्वीकार्यता एक बड़ा चैलेंज रहती है। और इसको लेकर लगातार जो है हम लोग लगातार काउंसलिंग भी कर रहे हैं लोगों की। मैं खुद कई दफे अलग अलग जनप्रतिनिधियों से बात करके और इवन बल्क कॉलिंग के जरिए भी हम लोग मैसेजेस दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इवन जब कोरोना के कुछ केसेस में जब क्योर होकर हमारे यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस थे, मैं पर्सनली जाकर कई दफे उनसे मिलकर एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे हम लोग उनको कुछ फल और बाकी चीजें उपलब्ध करा रहा हूँ। खुद मैं व्यक्तिगत तौर से जाके मिल रहा हूँ जस्ट टू गिव दिस मैसेज कि इसमें अनटचेबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है। डेफिनेटली कोरोना अगर किसी को हुआ है तो क्योर हो सकता है और उनको हम लोग भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर्स हैं उनके जरिए भी कई बार ये मैसेज बड़ा इफेक्टिव हो जाता है और लोगों को बहुत कन्विंसिंग लगता है। तो हम लोग वैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं। और आफ्टर लॉकडाउन इनफैक्ट जिस भी दिन हम लोग लॉकडाउन खत्म करते हैं, आईसी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग डेफिनेटली, हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, संभवतः एक आध साल तक भी हो सकता है कि हम लोग को कोरोना के साथ जीना पड़े। इवन अगर कोई वैक्सीन आज की तारीख में आ भी जाती है तब भी 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में उपलब्ध कराने में वक्त लगे। इसलिए कोरोना के साथ अगर हम सबको जीना है तो उसकी पूरी डिटेल प्लानिंग रहनी चाहिए। बोकारो जिला प्रशासन ने भी कवच करके एक पूरा एक्शन प्लान बनाया, उसका नाम कवच हम लोगों ने रखा है और इसको हम लोग मंडे को फॉर्मली लॉन्च भी कर रहे हैं। और इस कवच के जरिए जितने आईसी के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 3 जो कवच का गोल्डन ट्रिपलेट जिसकी थ्योरी हम लोगों ने दी है, जो सबको मालूम है, इनफैक्ट नथिंग न्यू, कि एक की आपको मास्क के साथ, आपकी पहचान आपकी मास्क, आपका मास्क है, तो हमारी पहचान हमारा मास्क जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है जो हम लोग को चलाना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा कि बेहद जरूरी चीज है। हमारे शरीर का एक तरह का इंटीग्रेटेड पार्ट हो चुका है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कई बार हम लोग समझते हैं कि प्रशासन को हमने गच्चा दे दिया या पुलिस वालों को गच्चा दे दिया, एसपी साहब नहीं देख पाए, एसडीओ साहब नहीं देख पाए या पुलिस वाले नहीं देख पाए। मुझे लगता है गच्चा हम लोग खुद को दे रहे हैं ऐसे केसेस में अगर हम इसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज है हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज करना, तो अब अगर किसी कारण से या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा दफे आप अपने हाथ को धो। ये तीन ही ऐसे तरीके हैं जो ट्रस्टेड है जिसके जरिए कोरोना से आप बच सकते हैं। वी ऑल नो कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए जो इफेक्टिव आईसी प्लान है उसको हम लोग डाउन द लाइन इवन नरेगा वर्कर से लेकर जिन फैक्ट्रीज में हम लोग लोगों को भेज रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको लेकर भी, और जो होम क्वारंटाइन के लिए भेजे गए उनके साथ भी इफेक्टिव आईसी हो सके। जैसे क्वारंटाइन सेंटर में मसलन अगर हम लोगों ने 50-60 लोगों को एक जगह रखा है तो ऐसा तो नहीं कि वो हमारे जाने के बाद वो फिर से क्वारंटाइन सेंटर में एक साथ चिपक कर बैठ रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बहुत नजदीक आकर। तो इसको हम लोग के अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसी को हम लोगों ने कवच का नाम दिया है और इस कवच आईसी प्लान को हम लोग मंडे को फॉर्मली लॉन्च करने जा रहे हैं। और अब प्रशासन की जिम्मेदारी सख्ती के साथ साथ, दृढ़ता के साथ साथ, सैंपलिंग और टेस्टिंग के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इफेक्टिव आईसी प्लान डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जेहन में ये बात बैठाना। तो मुझे लगता है वो सबसे मेजर चैलेंज भी है और इसको एक्सक्लूड कराने पर ही हम लोग एक हद तक इसको जिसको कहते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे केसेस को। दैट इज द ओनली वे। एक आखिरी सवाल अमित जी आपसे ले लेते हैं, चूंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं माफी चाहूंगा कि आपका कुछ ज्यादा वक्त हम ले रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस कोरोना काल में बहुत बड़ा सवाल यह है कि भाई हर आदमी भूखे पेट कोई ना सोए। सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है बहुत सारे गाइडलाइंस है, पर धरातल पर काम आप लोगों को करना होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए धनबाद में कि कोई भूखा ना सोए, आप लोगों को की क्या कोई मतलब क्या प्लान है, किस तरीके से आप हर शख्स तक खाना पहुंचा रहे हैं, हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रहे हैं? अभिषेक जी, राज्य सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि धनबाद में और झारखंड में जो है वो कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए।
इसके लिए जो है वो पर्याप्त दिशा निर्देश और जो वो योजनाएं जो है वो शुरू की गई हैं। खास तौर पे मैं अगर बात करना चाहूँगा कुछ जो व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से की गई हैं, पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित किया गया है पीडीएस के माध्यम से, और चाहे वो जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हो, और उसमें जो है वो 2-2 महीने के चावल, 4 महीने के चावल जो है वो सभी लोगों को अप्रैल और मई महीने में पहुंचाए गए हैं। प्रत्येक माह 2-2 माह के चावल जो है वो मिले हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति छूट गए हैं उनके लिए जो है वो ये व्यवस्था रखी गई है कि उनके रजिस्ट्रेशन मात्र से उनको जो है वो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग इन दोनों ही प्रक्रियाओं से छूट गए हैं, जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना और राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, इसके लिए पंचायतों को और वार्ड को पर्याप्त राशि दी गई है ताकि उनको खाद्यान्न आपूर्ति हो सके। इन सभी व्यवस्थाओं के अलावे प्रत्येक पंचायत में दीदी किचन जो है वो चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो 256 पंचायत में 274 जो है वो दीदी किचन चलाए जा रहे हैं, और इसमें जो JSLPS की दीदी हैं वो खाना वेल हॉट कुक मील जो है वो उपलब्ध कराती हैं। जो भी वहां पे स्थानीय लोग हैं वो वहां जा करके जो है वो खाना खाते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो है वो सुपरविजन और मॉनिटरिंग जिला स्तर से जो है वो की जाती है। दाल भात केंद्रों की पर्याप्त संख्या जो है वो यहाँ पर रखी गई है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो निःशुल्क रूप से दाल भात केंद्रों की व्यवस्था जो है वो हो सके। इसमें बहुत सारे शहरी क्षेत्रों के लोग एवं जो माइग्रेंट लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था जो है वो रखी गई है। खास तौर पे आज इधर जो परिस्थितियां जो डेवलप की, जिसमें जो पैदल जो चलने वाले लोग थे, किसी कारणवश से किसी भी मूवमेंट में थे, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके लिए राहत शिविर जो है वो खोले गए। वहां पर मेडिकल जांच और खाने की व्यवस्था की गई। कल न्यूज 11 ने विस्तार से इसके बारे में जो है वो कवर भी किया था। तो ये तमाम व्यवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है उपलब्ध कराई गई है। पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए दालों की आपूर्ति भी जो पीडीएस के माध्यम से जो वो की गई है। तो सरकार का पूरा ध्यान जो है वो कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में खाद्यान्न संकट उत्पन्न न हो, हर व्यक्ति तक सुविधाजनक तरीके से जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है वो रणनीति तैयार की गई और उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को न्यूज 11 भारत साधुवाद भी देता है कि इस कोरोना काल में आप बहुत जुझारू बनकर के आप और आपकी पूरी टीम जो है वो कोरोना की इस लड़ाई में हम सभी लोगों की रक्षा कर रही है। एक बार फिर रुक करेंगे अन्नी अमृता का। अन्नी अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। अन्नी, सोशल पुलिसिंग की अभी हम बात कर रहे थे। जमशेदपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं, सोशल पुलिसिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहां के लोगों में आपने तस्वीर भी भेजी थी कि भाई वहां के लोग जो है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किस तरीके से प्रशासन की मदद कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं, आम लोग भी जिसका हो सकता है मदद करते हैं, लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं। तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए कोरोना की आगे की अगर प्लानिंग करें, आगे के जो समय आने वाला है उसको लेकर के क्या प्रशासन की कोई ठोस रणनीति नजर आती है जमशेदपुर के लिए? भारती, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आप बता भी रहे थे कि कैसे एक रणनीति बनानी चाहिए कि जो बाहर से अब लोग आ रहे हैं, तो जो गांव में जो स्थिति हो गई है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं और कई तरह के भावनात्मक समस्याएं आ रही है। तो पहले से मैं बता दूं कि डीआईजी राजीव रंजन सिंह जब आए थे, उन्होंने पदभार संभाला था, तो जमशेदपुर में एक मीटिंग की थी और एक तय किया था कि थाना स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो लोग हैं वो गांव वालों से जुड़े रहेंगे और जो भी दिक्कतें ग्रामीणों की है उसके बारे में सूचित करेंगे प्रशासन को। तो ये एक चेन बना हुआ है भारतीय, और इसी चेन में अगर इस बात को जोड़ दिया जाए कि अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो जो गाँवों में समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको लेकर के एक समन्वय प्रशासन और लोगों के बीच बना रहे, ताकि सामाजिक समरसता भी बनी रहे, लोगों की सामाजिकता भी बनी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में खुद ही लोग लॉकडाउन का पालन करते आ रहे हैं, वहां लोग जागरूक हैं, पहले से संस्कृति ऐसी है। आप देखिए झारखंड के तमाम गाँव में, जमशेदपुर की बात करें तो इससे सटे जितने गाँव हैं जिले के, वहाँ सभी जगह हम लोगों ने देखा कि एक बांस की जो एक डाली है उसको लगा दिया गया, हर गाँव के आगे इस तरह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं बड़ी ईमानदारी से,
लेकिन इस चीज को लेकर जो अब जो नई समस्या आ रही है कि जो बाहर से आ रहे हैं, इसको लेकर बैठकें हो रही हैं भारतीय, और जल्द ही इस पर एक ठोस रणनीति बनाएगी जिला प्रशासन, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। डीसी रविशंकर शुक्ला और एसएसपी तमिल वानन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, ये दिन रात लगे हुए हैं भारतीय। और मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से जमशेदपुर में काम हुआ है पूरे लॉकडाउन के दौरान, चाहे वो मजदूरों को खाना खिलाने की बात हो या फिर जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से इस तरह के कार्यकलापों की बात है, काफी अच्छे काम हुए। हाईवे किचन जो शुरू हुआ है भारतीय, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब तक सरकार लिख रही थी, ऑर्डर निकाल रही थी, जमशेदपुर में ये कार्य NH-33 पर शुरू कर दिया गया। अवध डेंटल कॉलेज में ये कार्य शुरू कर दिया गया। लगातार 7-8 केंद्र जो है बना दिए गए। तो ये जिला में जो इस जिले में काफी तेजी के साथ इस तरह के कार्य प्रशासन कर रहा है, लेकिन साथ ही ये अपील भी की जा रही है लगातार कि लोगों को भी खुद जागरूक रहना होगा भारतीय। और जो वीक पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, जैसे आपने अभी जो उठा दी, ये बात की एक ठोस रणनीति बननी चाहिए, तो वो हम न्यूज़ 11 के माध्यम से अपील करेंगे कि अब इस चीज को लेकर भी ठोस रणनीति बने कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसके बाद जो दिक्कतें हो रही हैं समाज में जाने पर, उसको लेकर के एक रणनीति बने और उस पर उचित कार्रवाई हो। जी भारती। चलिए अन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी और जमशेदपुर में धरातल पर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बारे में आपने हमें बताया। तो हमने आपको रांची के डीसी से मिलवाया, हमने आपको जमशेदपुर में अन्नी अमृता बता रही थी कि धरातल पर क्या स्थिति है, हमने आपको धनबाद के डीसी के मुंह से सुनवाया है कि भाई धनबाद में क्या तैयारियां हैं, और साथ ही हमने बोकारो के डीसी के मुंह से भी सुनाया। लेकिन सबकी अपील एक ही थी कि ईद मनाइए, जोरदार मनाइए, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप पालन करेंगे तभी अगले साल ईद इसी खुशी के साथ हम मनाएंगे, इससे ज्यादा खुशी के साथ मनाएंगे। और इसके साथ साथ अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि इन दिनों बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हैं जिसमें ईद का बाजार लगा हुआ नजर आता है। रांची में भी चर्च रोड और मेन रोड के बारे में ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कुछ दिनों से यह वीडियो वायरल है। इसे कभी चर्च रोड का बताया जाता है, तो कभी कटरू हज हाउस के पास का, तो कभी मेन रोड का। हालांकि चर्च रोड का दौरा हमने खुद किया। चैम्बर के अध्यक्ष कुणाल आजमानी भी चर्च रोड में ही रहते हैं। उन्होंने चर्च रोड में इस तरह के बाजार लगने से साफ इनकार किया है। हमें इस तरह के वीडियोस जो बनते हैं ना, उनका पहले क्या सच्चाई है, प्रमाण है, हम अब सजग हो गए हैं, हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो को पहले देख के, समझ के, परख के ही फॉरवर्ड करें, जिसके कारण ही भ्रांतियां फैलती हैं। चर्च रोड में दुकानें खुली थी क्या? नहीं, जहां तक मुझे खबर है इस तरह की चर्च रोड में दुकानें जिस तरह वीडियो में दिखाई गई ऐसा कुछ नहीं था। वायरल वीडियो चर्च रोड का बताया जा रहा है, जो हमारी पड़ताल के मुताबिक चर्च रोड का तो हरगिज भी नहीं है। हाँ, अगर किसी अंदरूनी गली कुच्चे का है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन है। पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमने एसएसपी से इस संबंध में बातचीत की और कार्रवाई की मांग भी की। जो वीडियो आया है वो हमारे पास आया है, उसकी हम लोगों ने जांच की है। जहां का मामला पाया गया है वहां पे प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसमें भविष्य में इस तरह का कोई वायलेशन ना हो, उसके लिए भी संबंधित जो पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में जहां जहां पे भी लॉकडाउन वायलेशन के मामले आए हैं या लोगों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया है, वहाँ पे कार्रवाई हुई है। और इसमें भी उसी तरह से जो नियम है लॉकडाउन के संबंध में, उसका जो वायलेशन हुआ उस संबंध में कार्रवाई चल रही है। ईद पर शॉपिंग न करने की अपील खुद मुस्लिम संस्थाओं ने कर रखी है। ईद पर खर्च करने वाले पैसे गरीबों को दान में देने की अपील की गई है। अगर कहीं पर इस तरह के बाजार लगे हैं तो उसे फौरन हटा लेना चाहिए। ये एक गैर कानूनी काम है। कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पिछले 2 महीने में ईद बाजार मिलाकर झारखंड के व्यवसायियों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ई कॉमर्स पर रोक लगाए जाने को लेकर चैम्बर ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया है। राजधानी रांची में कई प्रकार की दुकानें खुल गई, जिनमें सैनिटरी वेयर, पानी, बोरिंग संबंधी उपकरणों की दुकानें, मिठाई की दुकान, स्टेशनरी और किताबों की दुकानें शामिल हैं। कपड़ों की दुकान, जूते चप्पलों की दुकान अभी नहीं खुली। ये समय ईद की बम्पर खरीदारी का था। चैम्बर के मुताबिक अकेले ईद में लगभग 300 करोड़ सिर्फ रांची में और पिछले 2 महीने में सिर्फ झारखंड के व्यवसायियों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो अपने स्थानीय व्यापारी हैं उनको एक बड़ी राहत दी है। आज जो 60 दिन का लॉकडाउन रहा है, ईद का बाजार था,
गर्मी का मार्केट था, साथ ही साथ लगन का पूरा बाजार था जून तक। तो आज इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़े हो, फुटवेयर हो, जितने रिटेल आउटलेट हैं अपना करोड़ों का स्टॉक करके रखे हुए थे। और ये वही लोग हैं जो अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं, चंदा भी कर रहे हैं, लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। तो आज सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है हमारे आग्रह पर कि ई कॉमर्स को अभी जब तक सारी जो व्यवस्था है सब वापस से लागू नहीं हो जाए, चालू नहीं हो जाए, तो दोनों को साथ साथ आप चालू करें। और सरकार को बहुत ज़्यादा इससे राजस्व भी प्राप्त नहीं होता है। हालात ही ऐसे थे कि नुकसान तो हुआ है मगर शुक्र है जान बची, फिर कारोबार भी हो जाएगा। ये सोचकर व्यापारी वर्ग संतोष कर रहा है। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग पर झारखंड में रोक लगाए जाने की मांग सरकार ने मान ली। इसको लेकर चैम्बर भी खुश है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, घर में सामान भी लोग नए खरीदते हैं, साथ ही साथ फुटवेयर है, तो सारे ही सेक्टर उससे प्रभावित हुए हैं। फर्नीचर भी है, तो गाड़ियां भी खरीदते हैं। तो इंडिया में एक त्यौहार सिर्फ एक सेक्टर को रिलेट नहीं करता, वो हर चीज़ एक आदमी के लिए एक सेलिब्रेशन का समय होता है। बट जो महामारी फैली हुई है, तो ये हम समझते हैं कि इस वर्ष हम अपने आप को ही बचा लें, तो वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारा त्यौहार है, और अपने सोसाइटी को बचाएं, तो ये हमारा दायित्व बनता है। अगर आप व्यापार के मायने से लेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सारे सेक्टर्स आप मिलाएं तो लगभग 2 महीने में 20,000 करोड़ से ऊपर का जो कारोबार है वो प्रभावित हुआ है। 31 मई से झारखंड में बाजार खोले जाएं, क्योंकि अब रांची भी रेड जोन से बाहर हुआ। सेक्टर वाइज दुकानें खोली जाएं, गर्मी को देखते हुए एसी, कूलर, पंखों की दुकानें खोलें। नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें खोलें, ऐसी चेंबर ने सरकार से मांग की। कैमरामैन अभय के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। और रांची के मेयर आशा लकड़ा ने रांची वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग ईद मनाएं। तमाम लोगों को, रांची वासियों को और राज्यवासियों को बहुत शुभकामना कि आपका ईदी बहुत अच्छा हो, भाईचारे की भावना से आप ईदी मनाएं और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपना ईद को पूरा धूमधाम से मनाएं। तमाम लोग और पाकुड़ फिलहाल कोरोना संक्रमण से मुक्त है और पाकुड़ को अगर इससे बचाए रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा। इसी कड़ी में पाकुड़ डीसी और एसपी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है। खुशी उल्लास के साथ पर्व को मनाएं और अपने घर में मनाएं, बाहर ना निकलें, अनावश्यक ना घूमें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और प्रशासन का इस महामारी से लड़ने में जैसा अभी तक इन लोगों ने साथ दिया है उसी तरह हम लोगों का साथ आगे दें। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए मनाएं। ईदगाह में भीड़ नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ना है, मस्जिद में एकत्रित नहीं होना है, 5 व्यक्ति तक ही अलाउ है। तो साहब ईद मनाइए, अच्छे से मनाइए, सेवइयों का जमकर आनंद उठाइए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। न किसी को घर बुलाइए, न किसी के घर जाइए। इस बार नए कपड़ों में ईद मत मनाइए। बस इन शब्दों को, इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो यकीन मानिए इस कोरोना को हम भगा कर छोड़ेंगे। और मुझे यकीन है, पूरे भारत को यकीन है, पूरे झारखंड को यकीन है कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि भारत का और झारखंड का जज्बा ही कुछ ऐसा है। आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।